वेलकम फ्रेंड्स। ये पैटर्न पर आधारित कुछ एनवायरमेंटल साइंस के प्रश्न हैं जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल साइंस पर आधारित क्वेश्चन है के आंसर आपको देना है। देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? ए जेम्स लवलॉक, बी नॉर्मन मेयर्स, सी रेचल कार्सन, डी अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट। आंसर है नॉर्मन मायर्स। ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉट स्पॉट की अवधारणा दी थी। हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होता है जहां 1500 से अधिक स्थानिक संवहनी पौधे हों और 70% से अधिक मूल वनस्पति नष्ट हो चुकी। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं ऐसे: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुडालैंड, जिसमें निकोबार को जो साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर स्थानिक संवहनी पौधे हैं और मूल वनस्पति जो है वो लगभग 70% तक नष्ट हो चुकी है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता या प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी नागोया प्रोटोकॉल एंड डी कार्टागेना प्रोटोकॉल। उत्तर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन क्षयकारी पदार्थों को जैसे CFC, HCFCs को समाप्त करने के लिए है। यह सबसे सफल पर्यावरण संधि मानी जाती है। क्योटो जलवायु परिवर्तन, नागोया आनुवांशिक संसाधनों के लाभ साझाकरण तथा कार्टागेना जो है जैव सुरक्षा से संबंधित है। केवल मॉन्ट्रियल ही है जो ओजोन के क्षयकरण पदार्थों को समाप्त करने के लिए किया गया संधि है या समझौता है। भारत में पारिस्थितिक संवेदनशील इको सेंसिटिव जोन ESZ जिसे कहा जाता है घोषित करने का उद्देश्य क्या है? एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 संरक्षित क्षेत्र जैसे नेशनल पार्क, अभयारण्य होते हैं के चारों ओर एक शॉक एब्जॉर्बर बनाना। सी खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना। डी कृषि को बढ़ावा देना। उत्तर है बी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर एक प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर बनाना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ESZ घोषित किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है उच्च संरक्षित क्षेत्रों में कम संरक्षित क्षेत्रों में धीरे धीरे विलीन करना और मानवीय गतिविधियों को भी नियमित करना। इसमें पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गई है, केवल रेगुलेट करने की बात है। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन से क्या तात्पर्य है? एक जीवों के शरीर में प्रादूषिक सांद्रता का खाद्य श्रृंखला में क्रमशः बढ़ना, प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ना। दूसरा, जीवों की संख्या में वृद्धि। सी जैव विविधता में वृद्धि और डी प्रदूषकों का अपघटन। उत्तर है ए जीवों के शरीर में प्रदूषकों की सांद्रता का खाद्य श्रृंखला में क्रमशः बढ़ना, जैसे DDT, पारा, ये सब जो अजैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक जो होते हैं वो निचले पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर जाते हुए अधिक सांद्रित होते जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं और मनुष्य की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होने के कारण यह सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, बी जलवाष्प, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन। आंसर है डी नाइट्रोजन। मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, सबसे अधिक प्रभाव है इसका। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और CFC। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, पर ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं है क्योंकि ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित नहीं करती। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 1972, बी 1980, सी 1986, डी 1971। आंसर है ए 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यों के निर्माण और वन्य जीवों के विकास पर प्रतिबंध के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे 2022 में संशोधित करके CITES के प्रावधानों को लागू किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। कार्बन फुटप्रिंट का क्या अर्थ है?
ए, जंगल में कार्बन की मात्रा। बी, किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। सी, मिट्टी में कार्बन की मात्रा। डी, समुद्र में कार्बन की मात्रा। उत्तर है बी, किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। कार्बन फुटप्रिंट को CO2 समकक्ष CO2e में मापा जाता है। इसमें परिवहन, ऊर्जा उपयोग, भोजन आदि से होने वाला जो भी उत्सर्जन होता है ये सब शामिल होता है। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? ए, मरुस्थलीकरण। बी, आर्द्र भूमि संरक्षण। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड। सी, वन संरक्षण। डी, प्रवासी पक्षी। उत्तर है आर्द्र भूमि संरक्षण, वेटलैंड का संरक्षण। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ईरान में रामसर शहर। भारत में 2025 तक 90+ रामसर स्थल है। आर्द्र भूमियों को पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है, क्योंकि ये आर्द्र भूमि जो होती है वो जल को शुद्ध करती है, जैसे किडनी फिल्टर करता है। तो पृथ्वी के गुर्दे हैं आर्द्र भूमि। अगला है, निम्न में से कौन X-C2 का संरक्षण का उदाहरण है? ए, राष्ट्रीय उद्यान। बी, बायोस्फीयर रिजर्व। सी, वानस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन और चिड़ियाघर। डी, पवित्र उपवन, सैक्रेड ग्रोव्स। उत्तर है सी, वानस्पतिक उद्यान और चिड़ियाघर। इन सीटू जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में बचाना ही कहा जाता, बचाने की प्रक्रिया है, या इन सीटू को में जो संरक्षण होता है उनको, जीवों को उनके आवास जैसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, जैसे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। एक सीटू जीव को उसके आवास से बाहर लेकर बचाना। इन सीटू है कि आवास जैसा माहौल देना, जैसे कि नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर। एक सीटू है जीव को उसके आवास से बाहर ले जाकर बचाना, जैसे चिड़ियाघर में ले जाना, बोटेनिकल गार्डन, जीव बैंक या क्रायो प्रिजर्वेशन एरिया में रखकर बचाना। और इन सीटू में उनके प्राकृतिक जंगल में ही उसके लिए बनाना, आवास बनाना, प्राकृतिक आवास, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क जैसे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश रासायनिक धुंध फोटोकेमिकल स्मॉग के मुख्य घटक क्या है? ए, SO2 और धूल। बी, ओजोन, O3, पैन एंड NO2। सी, CO2 और CO। डी, केवल जलवाष्प। उत्तर है ओजोन, O3, पैन, NO2। यह धुंध सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की प्रतिक्रिया से बनती है। इसे लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहा जाता है। एक और प्रश्न बनता है, लॉस एंजल्स स्मॉग क्या है? तो ये ओजोन, O3, पैन एंड NO2 है। यह कर्म शुष्क और धूप वाले मौसम में बनती है और ये आंखों में जलन पैदा करती है। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में हर साल आते हैं। ईवीएस के 12-15 प्रश्न होते हैं और सभी करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब